वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर फजा में टकराकर तबाह, दरिया में गिरने वाले मलबे से 18 अफराद की लाशें निकाल ली गई। दीगर अफराद को तलाश करने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। मेरीलैंड स्टेट पुलिस के मुताबिक गोताखोरों की जानिब से अब तक किसी जिंदा शख्स को नहीं निकाला जा सका है। फायर चीफ के मुताबिक इमदादी ऑपरेशन कई घंटों तक जारी रह सकता है। दरियाई पोटोमैक को भी कश्ती सर्विस के लिए बंद कर दिया गया। मुसाफिर तैयारे में 64 अफराद जबकि हेलीकॉप्टर में 3 फौजी एहलकार सवार थे। हादसा रेगन एयरपोर्ट के करीब पेश आया। मुसाफिर तैयारे से टकराने वाला ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था। हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। सदर ट्रंप का कहना है कि इस हादसे को रोका जा सकता था। तैयारा एयरपोर्ट की जानिब अपने रूट पर था। हेलीकॉप्टर तैयारी की जानिब सीधा आया। कंट्रोल टावर ने हेलीकॉप्टर से तैयारा देखने से मुताल्लिक पूछने के बजाय उसे ज़रूरी इक़दाम के बारे में क्यों नहीं बताया। ये एक बुरी सूरत हाल है जिससे ऐसा लगता है कि इसे रोका जा सकता था। क्या 9 मई का जुर्म मेहरान और कामरा बेस पर दहशतगर्द हमलों से ज्यादा संगीन है? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी का वजारत दिफा के वकील से सवाल। कहा 21वीं आईनी तरमीम के फैसले में बहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 कोरियन तैयारे तबाह हुए थे। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि बहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। जस्टिस हसन अजहर ने सवाल किया कि क्या मारे जाने के बाद तफ्तीश नहीं हुई कि कौन थे, कहाँ से आए, कैसे आए? क्या दहशतगर्दों के मारे जाने से बहरान बेस हमले की फाइल बंद हो गई? कामरा बेस पर हमलावर मुल्जिमान का ट्रायल कहाँ हुआ था? ख्वाजा हारिस बोले तहकीकात जरूर हुई होंगी। GHQ हमला केस का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। दौरा अमरीका समेत अहम उमूर पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया। अमरीकी सियासतदानों, हुक्काम, कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों से मुलाकातों से मुताल्लिक़ आगाह किया। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन और अमन अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों से भी आगाह किया। पाकिस्तान को मैरी टाइम शोबे में सालाना 5000 अरब का नुकसान। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स चोरी से 1120 अरब, जाली बिलिंग से 313 अरब, ट्रांसशिपमेंट पाबंदियों से 70 अरब, गोदामों की कमी से 196 अरब, पोर्ट्स को मुकम्मल इस्तेदाद से इस्तेमाल न करने से सरकारी खजाने को 3190 अरब रुपए का नुकसान पहुँच रहा है। 5 साल में KPT से 660 से 1470 अरब रुपए, जबकि पोर्ट कासिम से 690 से 1140 अरब रुपए के दरमियान टैक्स जमा हुआ। पाकिस्तान की कोई बंदरगाह दुनिया की सर फहरिस्त 60 पोर्ट्स में शामिल नहीं। आलमी दर्जाबंदी में KPT 61वें और पोर्ट कासिम 146वें नंबर पर है। अमरीका में गैर कानूनी तारिकीन वतन को ग्वांतानामो बे भेजने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को ग्वांतानामो बे में खुसूसी जगह बनाने का हुक्म दे दिया। बोले गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की ग्वांतानामो बे में रखने के हुक्मनामे पर जल्द दस्तखत कर देंगे। बदतरीन मुजरिमों के लिए ग्वांतानामो बे में 30,000 बिस्तर मौजूद हैं। अमरीकी सदर ने लेकिन रायली एक्ट पर दस्तखत कर दिए। इस एक्ट के तहत गैर कानूनी तारिकीन वतन को बाज़ाबिता कोई इल्ज़ाम आयद न होने के बावजूद सिर्फ जुर्म के शुबे में भी हिरासत में लिया जा सकेगा। पाकिस्तानी अमरीकी जज के फैसले पर सदर ट्रंप को वफाकी इमदाद मुंजमद करने से मुताल्लिक हुक्मनामा मनसूख करना पड़ा। सदारती हुक्मनामे पर अमल दरामद पाकिस्तानी अमेरिकन खातून जज लॉरेन अली खान ने रखवाया था। 41 साल जज लॉरेन अली खान वफाकी डिस्ट्रिक्ट जज के ओहदे पर तैनात हैं। लॉरेन अली खान के वालिद डॉक्टर महमूद अली खान 50 साल कबल अमरीका मुंतकिल हुए। माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर महमूद और इनकी अहलिया अमरीकी फ़ौज में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। दरख्वास्त गुजार ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वफाकी फंडिंग रोकने के हुक्म अदालत में चैलेंज किया था। पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क मुनज़्ज़म भीख मांगने, उसके लिए भर्ती करने, पनाह देने या मुंतकिली पर 7 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना होगा।
बैरून मुल्क पाकिस्तानी भिखारियों की रोकथाम का वज़ारत दाखिला का तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। बिल में कहा गया है कि मुनज़्ज़म भीख मांगने से मुराद धोखाधड़ी, ज़बरदस्ती, बरगला कर या लालच देकर खैरात लेना है। गाड़ियों की खिड़कियों पर दस्तक, ज़बरदस्ती गाड़ियों के शीशे साफ करना भी मुनज़्ज़म भीख है। किसी जख्म, चोट, बीमारी, माजूरी या नक्स को दिखाकर भीख हासिल करना भी मुनज़्ज़म भीख है। मुनज़्ज़म भीख मांगने से मुराद रोजगार के बगैर घूमते रहना, तासुर देना कि गुजारा भीख बने। पाकिस्तान से बरतानिया के लिए बराह रास्त परवाज़ों पर पाबंदी खत्म होने से पहले अमले की तरबियत शुरू। बरतानवी हाई कमीशन टीम की फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आमद। बरतानिया के लिए परवाज़ों के मुसाफिरों की इमिग्रेशन के अमल पर ब्रीफिंग दी। FIA एयरलाइंस ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस कंपनी के मुलाजमीन ने तरबियती सेशन में हिस्सा लिया। बरतानवी टीम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के भी दौरे करके तरबियती सेशन देगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास जारी। एजेंडे में मिडल ईस्ट ग्रीन मंसूबे की तौसीक। कौमी एयरलाइन के पायलट्स के जाली लाइसेंसेस के बारे में बयान की वजूहात जानने के लिए भी कानूनी कार्रवाई शामिल है। लोअर कुरम के इलाके बगन में नुकसानात का सर्वे मुकम्मल। DC कुरम ने नुकसानात के इजाले के लिए सूबाई हुकूमत से 60 करोड़ रुपए मांग लिए। सरकारी ज़राए के मुताबिक बगन में 700 दुकानों और 300 से ज्यादा घरों, 2 पेट्रोल पंपों, 12 गाड़ियों और 200 मवेशियों को नुकसान पहुंचा। नुकसानात की तस्दीक, रकूम की तकसीम के लिए कमिश्नर कोहाट की सरबराही में कमेटी कायम। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा है कि कुर्रम में क़याम अमन हो गया। बंकर्स गिराने का अमल जारी है। टल पारा चनार रोड खोलने के लिए इक़दाम जारी हैं। फरीक़ैन असलहा जमा कराने के तरीक़ाकार हुकूमत के पास जमा कराएंगे। रिसेंटली मेरा एडमिशन ओपन डोर रशिया में सिलेक्शन हुआ है। 1 हफ्ता में मुझे उधर पहुंचना है, सही डॉक्यूमेंट अटेस्ट करना है। तो अगर 1 हफ्ते में मैंने ये श्योर नहीं किया अटेस्टेशन, तो मे भी मेरा एडमिशन कैंसिल हो। मास्टर के लिए मैंने अमेरिका में अप्लाई किया, उसमें मेरी तकरीबन 4 अपॉइंटमेंट एम्बेसी के मिस हो चुके हैं ऑलरेडी। ऐसे स्टूडेंट भी है जिनके 4-4, 5-5 महीने हो गए कि सेमेस्टर मिस हो रहे हैं। हज़ारों की तादाद में तलबा यहाँ पर मैसूर हो चुके हैं जिनके नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिले हो चुके हैं। इनके लिए रास्तों के खोलने का बंदोबस्त किया जाए। जिला कुर्रम से आमदरफ्त के रास्ते 4 माह से बंद होने के बायस हजारों तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। बैरून मुल्क तालीमी इदारों में दाखिले और रोजगार हासिल करने वालों के लिए भी मौक़े ज़ाया होने लगे। शहरियों का कहना है कि तकरीबन 4000 ओवरसीज़ पाकिस्तानी और तकरीबन 3000 तलबा और तालिबात पारा चनार में फंसे हुए हैं। हजारों मुसाफिरों के टिकट्स, वीज़े ज़ाया हो चुके हैं। दूसरी जानिब मंदूरी लोअर कुरम में कबाइल का अपने मुतालिबात के हक़ में धरना जारी। अमन मुआहदे के तहत कबाइल के अब तक 16 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। बानी PTI के लिए 6-8 महीने तक कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। 190 मिलियन पाउंड केस में उन्हें सजा हाई कोर्ट में भी बरकरार रहेगी। सेनेटर फैसल वावडा की नई पेशगोइयां। जिनके प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए फैसल वावडा ने कहा कि न कोई एंट्री पॉइंट बंद होगा, न कोई डी चौक आएगा, न धरना होगा, न कोई एहतजाज, न ही तब्दीली आएगी। हुकूमत और PTI दोनों का हदफ है कि बानी PTI जेल में रहे। मौजूदा हुकूमत की ज़मानत तहरीक इंसाफ है। बानी PTI की सतह तक ना कोई मुज़ाकरात हैं, ना डील है और ना ही ढील। बानी PTI कुछ दे ही नहीं सकते, तो बैकडोर मुज़ाकरात में क्या ऑफर करेंगे? हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि कमेटी ने तय किया था कि बाहर कुछ भी होता रहे, हम आगे चलेंगे। PTI अफरा तफरी का शिकार है। ऐसी जमात जिसको मुज़ाकरात का तजर्बा नहीं, वो मुज़ाकरात की मशक़ कर रही है। PTI ने 2 मुतालिबात की आड़ में 15 मुतालिबात पेश किए। मौलाना फजल रहमान को भी PTI की असलियत मालूम है। साहिबजादा हामिद रजा बोले, हम ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ जा रहे हैं। पीर साहब पकारा GDA समेत दीगर जमातों से भी राब्ते करेंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा है कि 8 फरवरी के जलसे के लिए कारकुन वज़ीर आला से पैसे या ताउन लेने की बजाय खुद पैसे इकट्ठे करें। अली अमीन गंडापुर ने हमेशा सपोर्ट किया। कुछ चीज़ें और तरीक़ा कार अब हम बदलेंगे।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी मशीर रिचर्ड ग्रैनियल हालिया दिनों में बानी पीटीआई के हक में बयानात देने पर पाकिस्तानी सियासतदानों की तवज्जो का मरकज बन चुके। हुकूमत और अपोजिशन अरकान और उनके सोशल मीडिया बयानात और उन बयानात के मुमकिन असरात पर तबसरे करते नजर आए। बानी पीटीआई की रिहाई के बयानात को पीटीआई के कारकुनों ने भी रीट्वीट किया। ग्रैनियल एक मौके पर पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर बाइडेन इंतजामिया की पॉलिसी को भी हदफ तनकीद बना चुके। उनका ये भी मौक़िफ़ रहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इमरान और ट्रंप दौर में ज़्यादा बेहतर थे। ताहम कुछ दिन पहले रिचर्ड ग्रैनियल अपनी 11 दिसंबर 2024 से पहले की तमाम ट्वीट्स डिलीट कर चुके। अलबत्ता उन्होंने बानी पीटीआई की रिहाई का एक ट्वीट बरकरार रखा है। वसीरीन के मुताबिक अहम शख्सियात का नया ओहदा संभालने पर पुरानी ट्वीट्स डिलीट करना एक आम रिवाज है। What's your future plan? For y'all to give me $3,000 a week, $3,000 USD every week. Will you go back to your country? I'm becoming a citizen of Pakistan. That's all I got to say for tonight. पुलिस के आला अफसरान भी आए थे, इंतजामिया के लोग भी आए थे। उन्होंने आपको क्या बताया कि सर उन्होंने ये कहा कि हम इन्हें ले जाते हैं और ये जाके हम मैटर अपने पास सोल्व करते हैं और इनका आगे कॉन्सुलेट तक ये मामला गया हुआ है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। लेकिन ये गई है 11 बजे के करीब ये गई है और 12 बजे फिर आके यही बैठ गए। पुलिस के जवान और ये लेडी पुलिस भी यहाँ बैठी हुई है, इनके साथ आगे बैठ गए कि मैं इधर से नहीं जाऊँगी, मुझे $5,000 दिए जाए हर हफ्ते तो मैं जा रही हूँ अमेरिका, वरना नहीं जाऊँगी। तो हम कहाँ से देंगे? या हमारी गरीब आवाम रहती है, कोई रिक्शे वाला है, कोई गधा गाड़ी वाला है। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून महबूब के घर पहुंच गई। घर पर ताला लगा देखकर वहीं बैठ गई। वापस जाने से इनकार, पुलिस की मिन्नत समाजत बेकार। खातून का कहना है कि जब उसका दिल चाहेगा अपने वतन वापस चली जाएगी। लोगों की बड़ी तादाद अमरीकी खातून को देखने पहुंच गई। इमारत के रिहायशी परेशान हुकाम का कहना है कि अमरीकी खातून पाकिस्तान के विजिट वीजे पर है। उसे एयरपोर्ट से बाहर जाने का मजीद 15 रोज़ का परमिट दिया गया है। इससे काबिल एयरपोर्ट पर अमरीकी काउंसिल खाने की टीम ने भी खातून से मुलाकात की थी। खातून ने काउंसिल खाने की मदद लेने से इनकार कर दिया था। अमरीकी खातून कराची के 19 साल लड़के की मोहब्बत में 11 अक्टूबर को कराची आई। नौजवान राजी था मगर उसकी फैमिली ने अमरीकी खातून से शादी करवाने से इनकार कर दिया था। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने रहनुमा पीटीआई आजम स्वाति की संजानी जलसा केस में जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस सदाकत अली ने आजम स्वाति की दरख्वास्त जमानत मंजूर की। थाना टेक्सला में दर्ज मुकदमे में आजम स्वाति अटक जेल में कैद है। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़े पैका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। मुतनाज़े बिल सदर की दस्तखत के बाद कानून बन गया। PFUJ के सदर अफजल भट्ट का मुतनाज़े बिल पर दस्तखत करने पर इज़हार अफसोस JNU से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें सदर आसिफ अली जरदारी से उम्मीद थी कि वो बात सुनेंगे मगर उन्होंने भी मायूस किया। वादी नीले में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। सयाहती मकामात जागरा वैली, लवात बाला, अड़ंकेल, ग्रेस, शोंठर, सरगन वैलीज में 5 से 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। शदीद बर्फबारी के बायस नीलम शारदा से तावबट पर एक मरतबा फिर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल। बिजली इंटरनेट की सर्विसेज भी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल समेत मुतअद्दिद इलाके बर्फ से ढके हुए हैं। खूबसूरत मनाजिर। वादी कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2, कल्लात -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सेशन कोर्ट फैसलाबाद के सामने CPO ऑफिस के करीब फायरिंग से अदालत में पेशी पर आया एक शख्स हलाक। पुलिस ने फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। सिंध में आला तालीम के मरकज जाम शोरों में कई रोज के बाद पानी की फराहमी का इम्कान। जाम शोरों कोटली गिरदनवा में पानी की फराहमी शुरू होने के बावजूद जाम शोरों फाटक और करीबी इलाकों में मकीनों को मुश्किलात। कलरी भगियार फीडर के मुरम्मती काम के बायस पानी की फराहमी बंद थी। सिंध यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी पानी की बंदिश के बायस कई रोज से बंद है। वहाँ क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। कराची के इलाके पोर्ट कासिम के करीब कंपनी में बॉयलर की लाइन फट गई। 2 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद फहद टाउन में 7 साल की बच्ची कत्ल का मुकदमा नामालूम मुलजिम के खिलाफ दर्ज। बच्ची बुध की शाम लापता हुई, लाश गली के करीब प्लॉट से मिली। पुलिस के मुताबिक बच्ची को तेज धार आले से कत्ल किया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती साबित नहीं हुई। शकरगढ़ के इलाके बहलूलपुर में आटे के ड्रम से 2 भाइयों की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक बच्चों के वालिद का कहना है कि दोनों बच्चे गुज़िश्ता रोज से लापता थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शकरगढ़ में 2 कमसिन भाइयों के जम बहक होने पर दुख का इजहार, कहा कि दुख की इस घड़ी में अहले खाना के साथ है। रावलपिंडी में थाना आर्य बाजार की हदूद से चंद रोज काबिल गाड़ी से मिलने वाली लाश का मुआमा हल। मकतूल अब्दुल वहाब के करीबी दोस्त ही कातिल निकले। कातिल में मुलव्वस 3 मुलज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मामूली रंजिश और तल्ख कलामी पर अब्दुल वहाब को कातिल किया गया। कातिलों ने अपना जुर्म छुपाने के लिए लाश गाड़ी की डिग्गी में छुपाई थी। सांगढ़ में जमीन के तनाज़े पर 3 अफराद के कत्ल और 19 जख्मियों का मुकदमा दर्ज। FIR दर्ज होने के बाद 4 रोज से जारी धरना खत्म। मुकदमा लवाहिकीन की मुद्दईयत पे 30 मुलज़िमान के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR में MNA के रिश्तेदार अताउल्लाह भी नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। 4 रोज काबिल गाँव जानी जुनेजो जमीन के तनाज़े पर झगड़ा हुआ था। फैसलाबाद में FIA की कार्रवाई। चनाब नगर से मुबैना इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात बरामद। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम शहरियों को थाईलैंड, मलेशिया और दीगर ममालिक भेजता है। गवादर में ऑल पार्टीज इत्तेहाद 47 रोज धरने के बाद मुतालिबात मनवाने में कामयाब। ज़िले इंतजामी से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान। इत्तेहाद के तर्जुमान अब्दुल गफूर के मुताबिक ज़िले इंतजामी ने 7 निकाती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे की पासदारी न की गई तो दोबारा धरना दिया जाएगा। मुतालिबात से मुतालिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि गैर कानूनी ट्रालिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। गवादर में 17 घंटे बिजली जबकि पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुतनाज़े पैका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का मुतनाज़े पैका एक्ट तरमीमी बिल को काला कानून करार देकर किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। PFUG के सदर अफजल भट्ट ने खिताब करते हुए कहा कि अब हमारी अगली कॉल मुल्क भर में यौम सियाह की होगी। यौम सियाह की कॉल पर तमाम प्रेस क्लबों पर सियाह परचम लहराए जाएंगे। अब हम अदालत में भी अपनी जंग लड़ेंगे। अमरीकी इदारे कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने पैका तरमीमी बिल के तहत फेक न्यूज़ को फौजदारी जुर्म करार देने को पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय के लिए खतरा करार दे दिया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की मुतनाज़े पैका एक्ट तरमीमी बिल की मजम्मत। कहा मुतनाज़े पैका एक्ट ऑनलाइन इजहार की आज़ादी को महदूद करेगा। हर 5 में से एक पाकिस्तानी का अपने खानदान या जानने वालों में किसी की तलाक होने का इंकशाफ। यानी पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 20% पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता 6 माह में किसी जानने वाले की तलाक होने का बताया, जबकि 77% ने कहा कि उनके यहाँ ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। खानदान में तलाक के वाक़यात से ख़वातीन ज़्यादा आगाह हैं। ख़वातीन में 22%, मर्दों में 19% ने किसी जानने वाले की तलाक होने का बताया। हमास आज 3 इसराइली 5 थाई शहरियों को रिहा करेगी। बदले में इसराइल 110 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करेगा। अब तक 7 यरगमालियों के बदले 290 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जा चुके। इसराइल 110 मज़ीद कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें 30 बच्चे शामिल होंगे। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज का फ़ज़ाई हमला, 10 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। 24 घंटों के दौरान गज़ा के अस्पतालों में 63 लाशें लाई गई। शुमाली गज़ा से जबरी बेदखल फ़लस्तीनियों की वापसी जारी। 72 घंटों में 5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी वापस पहुँच गए। इसराइल का लाखों फ़लस्तीनियों की मदद करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी UNRWA को आज से काम रोकने का हुक्म। अमरीका के सिवा बरतानिया समेत सलामती काउंसिल के दीगर 14 अरकान ने इसराइली फैसले को इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया।
मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मक़बूज़ा बैतुल मक़दस में मुलाकात। स्टीव विटकॉफ का गज़ा पट्टी का भी दौरा। साबिक़ अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की रियाद आमद। सऊदी वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। शाम की नई क़यादत ने मुल्क का आइन मनसूख कर दिया। अहमद अश-शरा अबूरी सदर मुक़र्रर। आरसी कानून साज काउंसिल भी तश्कील देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल के 10 मुंतख़ब रुकन ममालिक के मंदूबीन का ज़ोहराना। न्यूयॉर्क में वाक़ पाकिस्तान हाउस में दिए गए ज़ोहराने में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस भी शरीक हुए। सरकार को अक़वाम मुत्तहिदा की अमन कायम रखने की मुस्तक़बिल की हिकमत अमली और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। अमरीका की गैर ममालिक को मुंजमद इमदाद में इजाफी इस्तिस्ना दे दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ज़िंदगी बचाने वाली इंसानी मुआवनत को इस्तिस्ना हासिल होगा। अगर ऐसी इमदाद रोकी गई तो इसे हिदायत का ख्याल रखते हुए जारी कर दिया जाए। कहा यह इस्तिस्ना आर्जी तौर पर बहाल किया जा रहा है, जिसमें नए कॉन्ट्रैक्टर्स को शामिल नहीं किया जाएगा। अमरीका के साबिक़ सेनेटर बॉब मेनेंडेज को 11 बरस कैद। करप्शन के इल्ज़ामात का शिकार बॉब मेनेंडेज रियासत न्यू जर्सी से सेनेटर रहे। इल्ज़ाम था कि मेनेंडेज और उनकी बीवी ने $10 लाख नकद सोने की ईंटें लग्जरी गाड़ियां रिश्वत के तौर पर ली। 71 बरस के बॉब मेनेंडेज पर पिछले साल मैनहट्टन की अदालत ने फर्द जुर्मायत की थी। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को मुनक़िद होगी। शेड्यूल और टीमों की आमद में ताख़ीर के बायस बहुत से कप्तान तकरीब में शरीक नहीं हो सकेंगे। ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब का शेड्यूल तैयार। ज़राए के मुताबिक चैंपियन पीसीबी मोहसिन नकवी ने तमाम तर तकरीबात की हतमी मंजूरी दे दी। 7 फरवरी को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम जबकि 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब होगी। 3 मुल्क की टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान आज होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक टीम में सऊद शकील, फ़खर जमान, आमिर जमाल, खुशदिल शाह की शमूलियत का इम्कान। सफियान वकीम, अब्दुल्ला शफीक टीम का हिस्सा नहीं होंगे। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फ़खर जमान, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, उस्मान खान, शाहीन आफरीदी, सलमान आगा, हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन और अबरार अहमद 15 खिलाड़ियों में शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया में पनाह गुज़ीन अफगानिस्तान की वुमेन क्रिकेटर्स यकजा हो गई। अफगानिस्तान वुमेन 11 और क्रिकेट विदाउट बॉर्डर्स 11 का ऑस्ट्रेलिया में नुमाइशी चैरिटी मैच खेला गया। तालिबान हुकूमत के बाद अफगानिस्तान से जाने वाले बेशतर वुमेन क्रिकेटर्स ने मैच में हिस्सा लिया। अफगानिस्तान वुमेन क्रिकेटर्स ने 3 साल के बाद कोई मैच खेला है। कप्तान नाहिदा का कहना है कि इस मैच से उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं। ये मैच अफगान ख़वातीन के लिए खेल, तालीम और मुस्तक़बिल के दरवाजे खोल सकता है। अफगानिस्तान में ख़वातीन पर खेलने की पाबंदी है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान से सीरीज़ खेलने से भी इनकार किया था। मुल्क के सबसे बड़े वॉलंटियर नेटवर्क मिलकर पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस समिट 2025 में यूथ एक्सीलेंसी अवार्ड अपने नाम कर लिया। मिलकर पाकिस्तान इससे पहले कॉमनवेल्थ इनोवेशन अवार्ड और पाशा बेस्ट कम्युनिटी सर्विस गोल्ड अवार्ड जैसे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी जीत चुका है। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा नीलो बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। उनके निभाए गए कई किरदार आज भी यादगार। बेहतरीन परफॉर्मेंस पर नीलो बेगम को 4 निगार अवार्ड से नवाजा गया।